recognition of special needs. A third principle of justice which we recognize is for a society to take into account special need of people while distributing reward duties. This would be considered a way of promoting social justice in terms of their basic status and right as member of the society. Justice may require that people be treated equally, but even non-discrimination between people and rewarding them proportionally to their effort might not be enough to ensure that people enjoy equality in other aspects of their lives in society, nor that the society as a whole is just. The principle of taking account of special needs of people does not necessarily contradict the principle of equal treatment so much as extend it, because the principle of treating equally could imply that people who are not equal in certain important aspect could be trained differently. Now, विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज एंड स्पेशल नीड्स कि विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखना। कि जस्टिस के जिस तीसरे सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं कि सोसाइटी के लिए ये रिकॉग्नाइज है, ये मान्य है कि पारिश्रमिक या फिर ड्यूटीज़ का जब वितरण किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उस समय लोगों की विशेष ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। सोसाइटी के मेंबर्स के रूप में लोगों की जो नीडनेस है, जो उनके राइट्स हैं, उन्हें मिलने चाहिए। जस्टिस के लिए यह भी ज़रूरी है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का ना होना, उनकी वर्क उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंगली उन्हें पारिश्रम देना भी निश्चित किया जाए। शायद ये कंप्लीट नहीं होगा कि सोसाइटी के लिए अपने जीवन में अनेक संदर्भों में भी लोगों में समानता का उपभोग करें या फिर समाज के रूप से उन्हें जस्टिस या समान न्याय मिल जाए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए या नीडनेस को ध्यान में रखते हुए कुछ कंसेप्ट रखे गए हैं जिन्हें आगे अनिवार्य रूप से तोड़ा भी जा सकता है, उनको आगे डेवलप भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का बर्ताव उस सिद्धांत में निहित है, जो लोगों में कुछ इम्पोर्टेंट इक्वलिटी देता है या इक्वलिटी नहीं भी है, तो सही ढंग से बर्ताव किया जाने के लिए आवश्यक माना गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलनी चाहिए। द पीपल विद द स्पेशल नीड्स or disabled could be considered unequal in the same particular aspect and deserve a special help, but it is not always easy to get an agreement regarding which inequality. The people should be recognized for prevailing some special help. Physically disabled ease and lack of the access of the good education or health care are some of the factors which are considered ground for special treatment in many countries. It is believed that if people who enjoy very different standard of living and opportunities are treated equally in all respects with those who have been deprived of even the basic minimum need of life, a healthy and productivity life, the result is likely to be unequal society, not an elegantry. And just once in our country, lack of access of the good education or health care and other such facilities is often found combining with social discrimination on ground of caste. The Constitution will allow the reservation of government job and quotas admission to education institution for people belonging to the scheduled caste and tribals. Now, कि नीटनेस को ध्यान में रखते हुए जो लोग डिसेबल हैं, फिजिकल डिसेबल हैं, उन लोगों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, उन्हें सहायता के योग्य समझना चाहिए। इस प्रकार से हमें अपनी लाइफ को जीने में ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही कहते हैं कि उन असमानताओं को भी मान्यता दी जाए। शायद तो विकलांग है, जैसे उम्र है ज़्यादा, या अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य
उन तक नहीं पहुंच सकता है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिसेबल लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे लोगों का ये आधार समझा जाए, ये माना जाए कि जीवन जीने के लिए, बहुत ऊंचे स्तर तक उपभोग करने के लिए हमें उत्पादक ज़िंदगी, ये जो प्रोडक्शन लाइफ है, इसके लिए बहुत ज़रूरी जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन्हें हर लोग तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बर्ताव करना चाहिए, जिससे कि सदी के साथ में सही आमतौर में जो समाज है बर्ताव रखा जाएगा, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ और अन्य सुविधाओं का पहुँचना जाति के बेस पर नहीं, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे SC ST OBC के लिए जहाँ गवर्नमेंट जॉब होती है, या फिर जहाँ पर स्कूल में एडमिशन के लिए या कॉलेज में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, ये नहीं होना चाहिए।